के पानापुर प्रखंड के धेनुकी गांव में पोलिंग बूथ पर वोटिंग हो रही थी। इस साल प्रभुनाथ सिंह को बिहार पीपल्स पार्टी की ओर से टिकट दिया गया था। सभी लोग बूथ पर लाइन लगाकर वोटिंग कर रहे थे। इस दौरान सुबह 9 बजे प्रभुनाथ सिंह और उनके लोग 3 गाड़ियों से आए। यहाँ पर प्रभुनाथ सिंह और उनके बाकी लोग पुलिस की वर्दी में थे। उनके गाड़ियों में राइफल भरी हुई थी। फिर प्रभुनाथ सिंह गाड़ी से उतरते हैं और वोट देने आए मतदाता से पूछते हैं कि तुमने किसको वोट दिया है, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों ने कहा कि हम लोग जनता दल के अशोक सिंह को वोट दिया है। इसके बाद ही उन लोगों ने अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। इसमें कुल 3 लोग घायल हुए थे, जिसमें एक व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि एक की इलाज के दौरान 6 महीने बाद मौत हुई। मृतकों में पानापुर थाना क्षेत्र के धेनुकी गांव निवासी दरोगा राय और राजेंद्र राय थे, जबकि घायल में इसी गांव की एक महिला श्रीमती देवी थी। मौत के बाद मृतक के परिजनों द्वारा मशरक थाना क्षेत्र में कांड संख्या 62/95 दर्ज करवाया गया। इसमें प्रभुनाथ सिंह समेत 7 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया। इस केस की सुनवाई में निचली अदालत ने साल 2008 में प्रभुनाथ सिंह को बरी कर दिया था। इसके बाद पीड़ित पक्ष में मृतक राजेंद्र राय के भाई हरेंद्र राय ने पटना हाई कोर्ट में केस दाखिल किया। साल 2012 में पटना हाई कोर्ट ने निचली अदालत को सही मानते हुए सभी को बरी कर दिया था, लेकिन हरेंद्र राय हार नहीं माने। उसने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और हत्या के 28 साल बाद 1 सितंबर 2023 को प्रभुनाथ सिंह को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। लेकिन यह कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती है। हम आपको वापस से साल 1995 में लेकर चलते हैं। अब याद कीजिए वो तारीख जब साल 1995 का बिहार विधानसभा चुनाव हो रहा था, 25 मार्च 1995। इसी दिन पोलिंग बूथ पर मतदाताओं ने कहा था कि हमने जनता दल के अशोक सिंह को वोट दिया है। तो इस चुनाव में प्रभुनाथ सिंह की हार हो जाती है और अशोक सिंह मशरक से विधायक बनते हैं। अब जिस प्रभुनाथ सिंह को 2 बार लगातार विधायक बनने के बाद छपरा का सीएम कहा जाने लगा था, और अगर कोई उन्हें उन्हीं के सीट से हरा दे तो क्या होगा, ईगो हर्ट होगा। और यह ईगो प्रभुनाथ सिंह का भी हर्ट हुआ, जिसके बाद उसने क्या किया आइए वीडियो में आगे बताते हैं। दोस्तों, साल 1995 का बिहार विधानसभा चुनाव समाप्त हुए अभी 3 महीने ही बीते थे। 3 जुलाई 1995 को शाम 7:20 पर बिहार की राजधानी पटना के स्ट्रैंड रोड स्थित आवास में अशोक सिंह की बम मारकर हत्या कर दी गई। इस हत्या में प्रभुनाथ सिंह, उनके भाई दीनानाथ सिंह तथा मशरक के रितेश सिंह को नामजद अभियुक्त बनाया गया। अशोक सिंह की हत्या के बाद जब 1995 में उपचुनाव हुआ तो इसमें अशोक सिंह के भाई तारकेश्वर सिंह चुनाव जीते, और तभी से प्रभुनाथ सिंह कभी विधानसभा चुनाव नहीं लड़े। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह राजनीति से संन्यास ले लिए, बल्कि एक सिटिंग विधायक को जान से मारने के बाद पॉलिटिक्स में उनकी तरक्की ही हुई। शायद इसीलिए कहावत भी कहा जाता है कि राजनीति लाशों के ढेर पर सवार होकर ही किया जाता है। यहाँ से जब साल 1998 में लोकसभा का चुनाव हुआ तो प्रभुनाथ सिंह समता पार्टी के टिकट पर महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े, जो कि सारण जिले में ही पड़ता है। कांग्रेस के महाचंद्र प्रसाद सिंह को हराकर उन्होंने उस सीट पर कब्जा जमाया। इसके बाद वह कभी पीछे मुड़कर देखे ही नहीं और राजनीति में आगे बढ़ते गए। फिर साल 1999 में जदयू के टिकट पर वह लोकसभा चुनाव लड़े और दोबारा महाराजगंज से सांसद बने। साल 2004 के लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से वह जदयू के टिकट पर ही सांसद चुने गए। फिर नवंबर 2005 में नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने, तब प्रभुनाथ सिंह जदयू संसदीय दल के नेता चुने गए। इस दरमियान लोकसभा में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पर तीखे हमलों के कारण प्रभुनाथ सिंह चर्चा में रहे। फिर साल 2009 के लोकसभा चुनाव में राजद के उमाशंकर सिंह ने इन्हें हरा दिया। इसके बाद नीतीश कुमार से प्रभुनाथ सिंह की दूरियां बढ़ने लगी और यही वजह रही जो उस लोकसभा चुनाव के बाद उन्होंने जदयू को छोड़ दिया। इसके बाद साल 2012 में महाराजगंज से सांसद उमाशंकर सिंह का निधन हो गया, जिसके बाद नीतीश कुमार से नाराज चल रहे प्रभुनाथ सिंह राजद में चले गए। फिर यहाँ पर उपचुनाव हुआ, जिसमें राजद प्रत्याशी प्रभुनाथ सिंह ने जदयू के प्रत्याशी पीके शाही को हराकर वापस से इस सीट पर कब्जा जमा लिया। लेकिन साल